सोसाइटी ऑफ सर्जन्स जो बेसिकली है सिर्फ जनरल सर्जन की सोसाइटी नहीं है, इसमें जनरल सर्जन्स, आर्थोपेडिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन, कार्डियक सर्जन, ये सब की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। हमारे इस सोसाइटी ऑफ सर्जन में ये सारे सर्जन इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और मेंबरशिप का बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि सोसाइटी की वेबसाइट पे मेंबरशिप फॉर्म है, अगर आप क्वालिफाइड सर्जन हैं तो आप सोसाइटी ऑफ सर्जन के मेंबर बन सकते हैं। और हर 2 साल के बाद हमारी कैबिनेट का इलेक्शन होता है, ठीक है। इसमें हमारी कैबिनेट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, तो ये डेजिग्नेशन है। इसके लिए सर्जन अपने आप को वॉलंटियर करते हैं जिनके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल होता है और वो सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं। तो इस साल भी इलेक्शन हुए, तो हमारी सर्जिकल कम्युनिटी ने मुझे और मेरी टीम को मैंडेट दिया है और बेसिकली बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस प्लेटफॉर्म से हमारा जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव और मोटिवेशन यही है कि हम पूरी दयानतदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपनी जो सर्जिकल कम्युनिटी है उसकी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे पूरी तवज्जो देंगे और उसके लिए हम सेमिनार, सिम्पोजियम और हमारा एक नया प्रोग्राम आ रहा है, उसको कहते हैं सर्जिकल फेलोशिप एंड मेंटोरशिप प्रोग्राम, ठीक है। अब उसमें ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे सर्जन जब वो फ्रेश पोस्ट ग्रेजुएशन FCPS या MS सर्जरी का इम्तिहान पास करते हैं तो उनमें से उनका कुछ ख़ास एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक। किसी ख़ास एरिया में वो सुपरा स्पेशलिटी करना चाह रहे होते हैं, तो उनको कनेक्ट करने का काम सोसाइटी का है कि हमने सर्जिकल सेंटर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं जो हाई वॉल्यूम सेंटर हैं, ठीक है, जो स्पेशलिटीज़ हैं। हम सर्जन अप्लाई करते हैं अपनी सोसाइटी को, तो फिर हम उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस है, उसको अडॉप्ट करके उनको हाई वॉल्यूम सेंटर से और मास्टर ट्रेनर से जो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के उसमें कनेक्ट कर देते हैं और जब वो 3 मंथ 6 मंथ की वहाँ से वो फेलोशिप करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस उस ख़ास एरिया में हो जाता है और वो दोबारा अपने फील्ड में आके अपनी सर्विसेज लोगों को पहुँचाते हैं। तो एक्चुअली किसी भी जो प्रोफेशनल सोसाइटी है, हमारी मेडिकल सोसाइटीज़ का जो जॉब है वो पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है और बाकी दुनिया के कंपैरिजन में एट पार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करना है। तो उस सिलसिले में सोसाइटी ऑफ सर्जन भी बड़ी इम्पॉर्टेंट सोसाइटी है। हमसे पहले भी जो कैबिनेट्स रही हैं उन्होंने अपना भरपूर इसमें कंट्रीब्यूट किया है और हम लोग भी इसी अज़म के साथ आए हैं कि इंशाल्लाह हम इस प्लेटफॉर्म से अपने सर्जन्स जो सर्जिकल कम्युनिटी है उनकी जो एजुकेशनल और ट्रेनिंग नीड्स हैं उसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और इस फेलोशिप प्रोग्राम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हमारा प्लान है, हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए हम एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस से हम इनको डिफरेंट फेलोशिप प्रोग्राम में प्लेस करेंगे। तो ये तो था एक हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी बनाने का ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी बनाने का ऑब्जेक्टिव कि सर्जन्स का कोई इसको चलाने के लिए जो मसाइल होते हैं ये बेसिकली सेल्फ सपोर्टिंग मॉडल है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टाइप होती है ना। हाँ, इसका जो सोसाइटी ऑफ सर्जन है इसका मॉडल सेल्फ सस्टेनेबल है, ठीक है। इसमें जो हमारे सर्जिकल मेंबर्स हैं वो अपनी मेंबरशिप फीस एनुअली कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी से, ठीक है। और उसमें कुछ हमारे कुछ डोनर्स भी हैं जो थोड़ा बहुत इस एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा इतना बजट जनरेट हो जाता है कि जैसे हम सारी ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वो इजीली परफॉर्म, हाँ, हम उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि आम इलेक्शन में वोट डालने के लिए 18 साल की उम्र दरकार होती है, तो सोसाइटी ऑफ सर्जन के इलेक्शन के लिए क्राइटेरिया जो है वो बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, सोसाइटी ऑफ सर्जन सर्जन्स की सोसाइटी है, इसका बेसिक क्राइटेरिया ये है कि वोटर को सर्जन होना जरूरी, क्वालिफाइड सर्जन होना, क्वालिफाइड सर्जन PMDC के साथ उसकी स्पेशलिस्ट की डिग्री का एविडेंस देना होता है, ठीक है। और सर्जन, आर्थोपेडिक सर्जन जिसका मैंने बताया, यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जन, ये सारे कोई भी डिपार्टमेंट, हाँ जी, ये स्पेशलिटीज़ जो हैं ये सर्जरी के इसके मेंबर हो सकते हैं। उन्हें एविडेंस देना होता है कि वो क्वालिफाइड हैं, स्पेशलिस्ट हैं, PMDC रजिस्टर्ड हैं, तो हम उसको वेलकम करते हैं, वो मेंबर बन सकते हैं। और सर इनकी कोई फीस भी होती है? मिनिमल सब्सक्रिप्शन है, ज़्यादा नहीं है, मिनिमल है कि जस्ट टू सस्टेन द सोसाइटी बिकॉज इट्स अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ज़्यादा फीसेज इसलिए नहीं रखते कि फिर उससे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये भी है कि जिस तरह हम असम्बली में देखते हैं कि एक अपोजिशन होती है और एक हुकूमत होती है, जिस तरह अब आपका इलेक्शन हुआ, एक सोसाइटी मुंतखब होगी और दूसरा जो पैनल है वो हार गया, तो क्या आपकी भी इसी तरह अपोजिशन होती? बहुत ही खूबसूरत और सेंसिटिव क्वेश्चन किया आपने डॉक्टर साहब।
तो मैं उसमें बड़ा हमारी जो सोसाइटी ऑफ सर्जन की खूबसूरती है वो ये है कि देयर इज़ नो अपोजिशन। ठीक। इलेक्शन के डे तक तो डेफिनेटली पैनल्स भी होते हैं, कैंपेन भी होती है और कंपटीशन भी होता है। ठीक। लेकिन क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का इलेक्शन है, तो जब इलेक्शन का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाता है तो ट्रेडिशन यही है कि फिर आप प्रेसिडेंट किसी एक ग्रुप के नहीं होते, आप प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी ऑफ सर्जन होते हैं। तो आप पूरी सोसाइटी के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रेडिशन ये है कि जो लूज़ करने वाला जो पैनल होता है वो भी आपको ज्वाइन कर लेता है और हम सारे सर्जन मिल के अगले 2 साल अपनी सोसाइटी की जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भरपूर पार्टिसिपेट करते हैं। भाईचारा उसी तरह से कायम रहता है, इज़्ज़त और एहतराम उसी तरह से रहता है। और ये मैं पैगाम देना चाहूँगा बाकी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ को भी कि हमारी पूरी इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन के डे में और पूरे प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी अनप्लेजेंट इंसिडेंट नहीं हुआ। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो बड़ी खुश असलूबी से इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये जो कैबिनेट की जिम्मेदारियां हैं वो नेक्स्ट कैबिनेट के हवाले कर दी गई हैं। और बाकी जो दूसरा पैनल है वो भी हमारे साथ है और हम मिलजुल के सोसाइटी के सारे जो फंक्शन है नेक्स्ट 2 इयर्स इंशाल्लाह उसमें भरपूर काम करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, जिस तरह हमने देखा है कि छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है ना, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा ऑफिस और बड़ा लेविश किस्म का स्टाइल रखा होता है, क्या सोसाइटी ऑफ सर्जन का कोई अलग से एक दफ्तर भी है? देखिए, बात यह है कि सोसाइटी ऑफ सर्जन एक प्रोफेशनल सोसाइटी है और हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं कि हम सिर्फ एजुकेशनल एक्टिविटीज़ पे फोकस करते हैं। ट्रेडिशन ये है क्योंकि सोसाइटी ऑफ सर्जन सर्जन की सोसाइटी है और जो भी ऑफिस बेयरर्स होते हैं वो वर्किंग सर्जन होते हैं जो कि फुल टाइम कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं। तो ट्रेडिशन ये है कि जो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी की वर्क प्लेस है वही उनका दफ्तर होता है और उन्होंने सारी जो सोसाइटी की एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं ऑफिस से वो सारे काम करते हैं। ठीक हो, यानी वहीं पे सारा कुछ मैनेज। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे कि हम बात ये कर रहे थे कि कुछ ऐसे एरियाज़, ये तो सोसाइटी ऑफ लाहौर की हमने बात की, अगर हम पूरे मुल्क की बात करें तो वहाँ पे भी सर्जन तो मौजूद हैं, लेकिन जिन्होंने पुराना FCPS किया हुआ है या उन्होंने MCPS किया हुआ किसी में, उनको आइडिया ही नहीं है कि सोसाइटियों में कैसे एंटर होना है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, जो हमारा सोसाइटी ऑफ सर्जन लाहौर चैप्टर है ये पंजाब के आलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट से उसके मेंबर हैं और हम उनको वेलकम करते हैं, चाहे उन्होंने MCPS किया हुआ है, MS, FCPS, हम इसकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। जो भी क्वालिफाइड सर्जन है वो सोसाइटी ऑफ सर्जन के मेंबर हो सकते हैं और आलमोस्ट पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमारी सोसाइटी ऑफ सर्जन में रिप्रेजेंटेशन है। वो हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें जो प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए वो सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक होगा। अच्छा सर, जहाँ पे बात हुई ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग सेशन जब होते हैं तो क्या वो जो स्टूडेंट हैं सर्जरी के वो भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, बात यह है कि हमारी सर्जिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग शुरू ही पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग से होती है। ठीक। तो सोसाइटी ऑफ सर्जन का जो एक मैंडेट है कि सर्जिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग को मुसलसल मॉनिटर करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो हमारी जितनी भी वर्कशॉप एक्टिविटीज़ CME होती हैं उसमें हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं, इवन के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम उनसे कोई चार्ज नहीं करते, हम उनको इनकरेज करते हैं, वो इन वर्कशॉप में आके सीखते हैं और उनकी एजुकेशन में हम भरपूर तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, यहाँ पे हमने देखा है कि ट्रेनिंग के दौरान भी कुछ हमारे जो ट्रेनीज होते हैं उनके कई मसाइल आते हैं, सोसाइटी उन मसाइल हल करने में कितना किरदार अदा करती है? देखिए, बात पता है क्या, जहाँ तक ये पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं, ट्रेनिंग हैं, उनके मसाइल को हल करने का जो मैंडेट है वो अब इंस्टीट्यूशन के पास है। हर इंस्टीट्यूशन में एक पोस्ट ग्रेजुएट सेल बना हुआ है जो कि एक पूरी फुल बॉडी है और उनकी ट्रेनिंग का सोसाइटी ऑफ सर्जन का जो बेसिक मैंडेट है, जो क्वालिफाइड सर्जन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी जो कैरियर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, उनके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको प्रोफेशनल रिसर्च गाइडलाइंस, ये सारी सपोर्ट सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से दी जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा हम ये देखते हैं कि आम पेशेंट जब किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी एक ही कंप्लेन होती है कि मुझे, वो कहते हैं कि जी थिएटर कम है, मरीज़ ज़्यादा हैं। तो सोसाइटी गवर्नमेंट के साथ मिलके ऑपरेशन थिएटर को बहाल करने में या ज़्यादा बनाने में क्या किरदार अदा करती है? मेरा ख्याल ये है कि जो सोसाइटी का एक जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सोसाइटी ऑफ सर्जन का या प्रोफेशनल सोसाइटी का,
वो दो चीज़ें हैं। एक तो जो पाकिस्तान के लिए जो आप कह रहे हैं ना कि गाइडलाइंस बनानी, सर कि वो नेशनल गाइडलाइंस उस पर सोसाइटी काम कर रही है, ठीक, और ताकि लोकल हमारे सेटअप के हिसाब से लोगों के लिए नेशनल पाकिस्तानी गाइडलाइंस अवेलेबल हों और वो सर। एविडेंस बेस्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एट पार हों। और जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि हमारे जो पंजाब के हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो इन बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ से बेहतर हैं। ऐसे ही? उसकी मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो यूके से ट्रैवल करके आते हैं और ऑपरेशन करवा के चले जाते हैं, ऐसे क्योंकि ही? हमारा वेटिंग टाइम बहुत कम है। ऐसे ही, वेस्ट में 1.5 से 2 साल मिनिमम वेटिंग टाइम है। कोई भी आपने अगर NHS से ऑपरेशन करवाना है, इवन इन US से जो वेटिंग टाइम है 2-3 ईयर्स है, कनाडा में ये टाइम इतना ही है, ऑस्ट्रेलिया में 2-3 ईयर्स है। हमारे पास तो बहुत ही लॉन्ग वेटिंग टाइम हो तो 2-3 मंथ होता है। ऐसे ही, एमरजेंसी प्रोसीजर विद इन 24 आवर्स हो जाते हैं ऐसे ही। और बाकी प्रोसीजर अकोमोडेट हो जाते हैं।